जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। आप सब प्लीज मुझे बताइए कि मेरी वॉइस आप सबको क्लियर है। जय गुरु जी, प्लीज आप मुझे प्लीज बताइए कि मेरी वॉइस क्लियर है। ओके, थैंक यू काशिश। जय गुरु जी। जय गुरु जी, गुरु जी को बहुत सारा प्रणाम, गुरु जी की संगत को उससे ज़्यादा प्रणाम, क्योंकि गुरु जी को तो अपनी संगत सबसे ज़्यादा प्यारी लगती थी। गुरु जी की संगत गुरु जी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी थी। सो शुक्राना गुरु जी, आज मुझे सत्संग करने का मौका दिया। ओके, हाँ, आज मुझे सत्संग करने का मौका दिया, तो आज गुरु जी की शरण में कुछ टाइम ऐसा निकाला। गुरु जी के लिए तो पूरा दिन होता है, शायद हम, क्योंकि हम गुरु जी के लिए दिन नहीं होता, बट गुरु जी की वजह से ही हम जो जीते हैं, हम खाते हैं, तो उनके साथ तो पूरा दिन होता है। बट कुछ टाइम उनकी ब्लेसिंग्स को आप सबके साथ शेयर करने का आज मुझे टाइम मिला। थैंक यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। सो आज का जो मेरा सत्संग है वो गुरु जी और मेरे प्यार के ऊपर है। गुरु जी और मेरा प्यार नहीं, गुरु जी और सारी संगत का प्यार। गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते रहेंगे। एक जैसे पेरेंट्स हम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वैसे ही गुरु जी उससे भी कहीं ज़्यादा शायद हमारे पेरेंट्स को भी प्यार करते हैं, हमें भी प्यार करते हैं। गुरु जी अपनी संगत को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शुक्राना गुरु जी, हर बात का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। आज का सत्संग मैं शेयर करूँगी। बहुत लोगों ने शायद मेरा सत्संग पहले भी सुना होगा, तो आज मैं सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी और साथ साथ में गुरु जी का प्यार और अपना सबसे शेयर करूँगी। ओके, सो एवरीबॉडीज, गुरु जी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू। बहुत सारी संगत जुड़ भी चुकी है साथ में। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, सबको सबको जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। मैं गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में जुड़ी 2012 में, जब गुरुजी ने अपनी शरण में मुझे लगाया। गुरुजी ने कहते हैं ना, गुरुजी तो पहले से हम पता नहीं है कितने जन्मों से हम गुरुजी से जुड़े हैं, बट हम सिर्फ गुरुजी की जो मर्जी होती है हम उस टाइम से गुरुजी के उससे जुड़ते हैं। पापा के एक फ्रेंड हैं जो मेरे फादर हैं, उनके एक फ्रेंड गुरुजी के मंदिर जाते थे। वो किसी पहले मंदिर जाते थे शिव जी के रूप में या किसी के रूप में भी, आई डोंट नो, बट उन्होंने हम सबको लगाया, तो उनका बस बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि कहते हैं ना कि एक रब से जोड़ा किसी के मीडियम के थ्रू, तो उनका भी बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि गुरुजी की फॉर्म में मुझे सब कुछ मिला। सॉरी, मैंने मैसेजेस दिया अभी हटा दिए अपनी स्क्रीन से,
क्योंकि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी मैं सत्संग में। ओके, सो गुरुजी और मेरा प्यार, मैं गुरुजी से 2012 में जुड़ी। गुरुजी ने काफ़ी उस टाइम 2012 में बहुत कम संगत होती थी, जो आजकल बहुत ज़्यादा। गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में थे। जब मैंने जहाँ तक सुना है कि गुरुजी कहते थे कि जब बहुत ज़्यादा संगत जुड़ेगी, बाहर लाइनों की लाइनें लगेंगी। तो आज का ये फैक्ट है कि गुरुजी लाइनों की लाइनें तो बहुत ज़्यादा लग रही थी कोविड से पहले, बट गुरुजी ने एक चीज़ और बोली थी जो शायद मुझे बहुत संगत ने, पुरानी संगत ने बताया कि जब 2000 कोई साल ऐसा आएगा कि जब मेरी संगत मुट्ठी भर रह जाएगी। तो आज का वो जो टाइम है कि आज के उस समय में कि गुरुजी की सिर्फ संगत मुट्ठी भर ही रह गई है। बहुत लोग गुरुजी को, जो लोग दिल से मानते हैं, वो बड़े मंदिर जा भी रहे हैं। जो लोग, कुछ लोग, जब हम सेवा करते थे तो कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि गुरुजी के मंदिर आए हैं। बट एक अंकल ने मुझसे बड़े मंदिर में ये पूछा कि जब अगर आपके गुरुजी नहीं आए, तो आई वॉज सरप्राइज्ड। तो मैंने बोला हमारे गुरुजी तो यहीं बैठे हैं, और थोड़ा सा मेरा दिमाग थोड़ा सा नॉटी चला। मैंने कहा नहीं गुरुजी ना ट्रैफिक में फंसे हैं। तो अब मैं बहुत ज़्यादा नॉटी, बट मैंने उस अंकल को जाके बोला कि अंकल आपको गुरुजी के बारे में नहीं पता। तो गुरुजी, सिर्फ मेरे कहने का मतलब है कि गुरुजी किसको किस फॉर्म में ब्लेस करते हैं। किसी को लंगर के फॉर्म में ब्लेस करते हैं, किसी को सिर्फ मंदिर बुलाने। एक बड़े मंदिर एक ऐसी चीज है जो हम रोड से भी चले जाए ना तो हम इतना ज्यादा ब्लेस हो जाते हैं। तो गुरुजी को पता है कि गुरुजी हमें किस फॉर्म से, कहाँ से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना तो बस इसी चीज का है कि गुरुजी ने आप हमें संगत से जोड़ा। थैंक यू गुरुजी। अभी आपने ये आजकल प्लेटफॉर्म बनाया है, किसी के थ्रू भी बनाया है, बट हाँ, हम बहुत लोगों के सत्संग सुनते हैं, हम शेयर करते हैं, तो शुक्राना। मैं एक आपको सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी का और प्यार मेरा कहाँ से सबसे ज्यादा शुरू हुआ, वो है डुगरी मंदिर का। डुगरी मंदिर आप सबको जैसे पता है कि गुरुजी का बर्थ प्लेस है। तो गुरुजी का शायद उस दिन और मेरे से थोड़ा सा प्यार स्टार्ट हुआ। जैसे कहते हैं ना, प्यार एक वो नहीं होता कि हम प्यार करें। प्यार एक तभी होता है कि जब गुरुजी भी हमसे बहुत ज्यादा, या जब सेकंड पर्सन हमसे प्यार करे, तो उसे हम लव कहते हैं। सो गुरुजी और मेरा प्यार, नोकझोंक वाला, प्यार वाला, बिल्कुल वहां से स्टार्ट हुआ। मैं डुगरी फरवरी में गई, एंड उस दिन इतनी बारिश थी, तो शायद मैंने आज तक इतनी बारिश अभी तक नहीं देखी है। एंड उस दिन हम जब वहाँ पे कैलेंडर्स बट रहे थे गुरुजी के, तो कैलेंडर्स बट रहे हैं, एंड सेवादार अंकल खड़े हुए हैं लंगर प्रसाद के बाद। हम वहाँ पे गए और उन्होंने बोला कि जो संगत टोकन देती जा रही है उसको, जूतों के लिए, जोड़े सेवा के लिए जो हम संगत टोकन दे रही है उसको कैलेंडर मिलेगा। तो ये चीजें उन्हें भूली गई थी, बट हुआ कुछ नहीं। सेवादार अंकल, मैं किसी के लिए नहीं बोल रही, बट मुझे जैसा लगा कि सेवादार अंकल जो जिनके नोन थे बस उन्हीं को दे रहे थे। हाँ, मैं उस टाइम नहीं दिखी 2012 में। आई वॉज वेरी न्यू ऑल्सो, तो शायद मुझे कोई से नहीं जानता था। तो मैंने थोड़ा सा गुस्से में आके क्या किया, उस अंकल, बहुत देर खड़ी रही, 1 घंटे के आने के बाद मैंने वो कैलेंडर छीन लिया। जब मैंने वो कैलेंडर छीना, क्योंकि एक बोलते हैं ना कि अभी भी आई एम वेरी स्मॉल, तो मैं उस टाइम तो बहुत छोटी थी। आई पास्ड माई स्कूल, आई वेंट टू कॉलेज। तो उस टाइम 2012 की 8 years बैक, तो मैं चली गई। इनफैक्ट मैंने उस अंकल से कैलेंडर छीन लिया, तो अंकल ने उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जो शायद मुझे थोड़े से बहुत हर्टिंग लगे। तो मैंने कैलेंडर वहीं पे रखाई, वहीं पे फेंक दिया। मैंने बोला मुझे कैलेंडर नहीं चाहिए। एंड व्हाट एल्स आई डिड, मैं वहां से निकली और मैं गुरुजी से, उस टाइम मेरा शायद जो प्यार था लड़ाई के रूप में बदल गया। मैंने बोला गुरुजी, मैं कभी डुगरी मंदिर नहीं आऊंगी, मैं बिल्कुल भी आपकी डुगरी मंदिर आऊंगी नहीं, क्योंकि आप लोग तो, जो मैं इतनी हर्टेड थी उस टाइम शायद, क्योंकि कहते हैं ना जिनसे हमें एक्सपेक्टेशंस होती है हम उन्हीं से इतना हर्ट होते हैं। तो मुझे बहुत वहाँ पे हर्ट हो रहा था कि गुरुजी अब तो मैं आपके मन वहाँ डुगरी आऊंगी नहीं, बिल्कुल नहीं आऊंगी, मैं बिल्कुल ऐसा परेशान सी। हम बाहर चले गए, तो मेरे फादर मुझे समझा रहे हैं कोई बात नहीं, गुरुजी की मर्जी नहीं होगी, जो भी गुरुजी की, जैसे कि हाँ, जो भी गुरुजी की मर्जी होगी, कोई बात नहीं। हम बाहर गए हैं, बहुत तेज बारिश में, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी।
बाहर हम जाते हैं सीधा। आप जो जो लोग डुगरी गए होंगे जो संगत, वो उनको पता होगा कि डुगरी का बिल्कुल रोड क्रॉस करते ही बाहर एक रोड आती है जहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेते हैं। तो मैं लेफ्ट टर्न पे एक अंकल अम्ब्रेला लेके खड़े हुए हैं। आई डेंट रिकॉग्नाइज दैट अंकल। उन अंकल ने हमारी गाड़ी को हाथ दिया और बोला कि जय गुरुजी आंटी, आपको कैलेंडर मिला है? तो हमने बोला नहीं। एंड उन्होंने हमें गुरुजी का कैलेंडर दिया। उनके हाथ में एक ही कैलेंडर था। वो अंकल भी बारिश में खड़े हुए थे अम्ब्रेला लेके। आई डोंट नो वो कौन थे। जब हमने उन्हें पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे कोई अंकल नहीं थे। तो दैट वॉज गुरुजी। हम उस टाइम नहीं समझे, बट बाद में हमें पुरानी संगत ने सबने रियलाइज करवाया कि गुरुजी ही थे। गुरुजी ने अपनी किसी फॉर्म में भेजा। गुरुजी किसी भी फॉर्म में हमारी हेल्प करने आते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप बहुत ज्यादा, कभी भी हमें कुछ भी जरूरत होती है तो गुरुजी खुद आते हैं या गुरुजी किसी ना किसी को हमारी हेल्प के लिए जरूर भेजते हैं। तो वो दिन था 2012 एंड नाउ इट्स 2020, 8 years कि अब गुरुजी और मेरा प्यार दिन बाय दिन बढ़ता रहा। ओके, सो गुरुजी ने ऐसे अगेन डुगरी मंदिर, एक मैं ऐसी हूँ शायद, उसे क्या क्या कह सकती हूँ मैं, कि मुझे बड़े मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है। बड़े मंदिर मुझे डुगरी से ज्यादा बड़े मंदिर ज्यादा अच्छा लगता है। तो डुगरी में थोड़ा सा मुझे एक्चुअली फ्रॉम द बचपन, यू नो, फ्रॉम द चाइल्डहुड मुझे ऐसा है कि मुझे रश में नहीं खड़े होना, मुझे बिल्कुल नहीं खड़े होना, मुझे रश में बिल्कुल भी खड़े नहीं होना। मतलब इतनी बाहर लाइन्स होती हैं, इतने बाहर कॉलम्स होते हैं। आप सब जो गए होंगे तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 पता होगा। मुझे नहीं खड़े होना। तो ऐसे अब मैं नेक्स्ट टाइम जब डुगरी गई तो डुगरी का ही पहले सत्संग सुनाती हूँ। एंड डुगरी में वहाँ पे जाती हूँ, बहुत सारे कॉलम्स में है, मुझे 15-20 मिनट हो जाते हैं वहाँ पे बैठे हुए। मेरे मम्मा पापा, आई मीन वन मोर संगत विद मी, तो वो सब बैठे होते हैं सब। एंड मैं बहुत देर वेट कर रही होती हूँ कि गुरुजी बस अब सेकेंड द हेवन ऑन द अर्थ इज बड़े मंदिर, राइट। मैं बहुत देर वेट कर रही होती हूँ कि बस अब गुरुजी नंबर लाएं। बट बहुत धूप का टाइम था, तो मुझे जैसे ही अभी बहुत ज़्यादा वो है कि मुझे फटाफट निकलना है यहाँ से। मैं खड़ी हुई एंड इनफैक्ट पापा मम्मा वॉज वेरी स्माइलिंग कि ये कहाँ जा रही है, बस इसको रश है एंड ऑल दैट। तो मैं लड़ती गुरुजी से, क्योंकि जिनसे प्यार होता है, शायद मैंने 2-3 सालों से गुरुजी के साथ लड़ाई कम करी है। उससे पहले तो मेरी गुरुजी और मेरी शायद बहुत लड़ाई चलती है, अभी भी थोड़ी बहुत चलती रहती है। बट गुरुजी जहाँ पे प्यार होता है वहाँ लड़ाई भी होती है। सो गुरुजी को मैं, एक रब तो वो है ही है, शायद एक ऐसा रब है कि जब मैं किसी को एक्सप्लेन भी करती हूँ ना, मैं नहीं बता सकती कि ये हमारी हर बात जानते हैं। तो मैं, बट गुरुजी इज अ फ्रेंड फॉर मी, गुरुजी इज अ फादर फॉर मी, गुरुजी इज माई बड़े पापा फॉर मी, ही इज माई एवरीथिंग। सो मैं वहां से उठती हूँ डुगरी, वहां से कॉलम से, एंड चलती जाती हूँ। आई डोंट नो, मैं चलती जाती हूँ और मन में बोल रही हूँ कि बस गुरुजी मुझे नहीं पता, कि आप बस अंदर मुझे बुला लो। एंड यू वोंट बिलीव, जहाँ पे इतने सारे सेवादार होते हैं, सब कुछ आते हैं, एक नॉर्मल सा भी, एक होता ना कि मैंने झूठ भी बोला हो, तो कुछ गुरुजी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। मैं सीधा चलती जाती हूँ, मुझे कोई संगत नहीं रोकती है, मुझे संगत बिल्कुल भी नहीं रोकती है। एंड मैं चलती जाती हूँ। मैं चलते चलते गुरुजी के दरबार तक पहुंच जाती हूँ। इनफैक्ट पता है कि मैं पहुंच गई हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। ये लोग अभी 2 घंटे बाद आ रहे हैं और मैं आराम से बैठ गई हूँ। अब वहीं पे मैं जब गेट पे स्टेप इन करती हूँ तो मैं गुरुजी से क्या बोलती हूँ, आपको पता है कि मैं, आपकी मेरी बातों से लग रहा होगा मैं गुरुजी के लिए बहुत पागल हूँ। तो मैं गुरुजी को ऐसे ही बच्चों की तरह बोलती हूँ, गुरुजी आप हो ना इस गद्दी पे, तो मुझे एक बात दिखाओ, ये जो VIPs और नॉन VIPs क्या होता है, क्योंकि मैं तो उसी टाइम जुड़ी हूँ, तो मुझे तो नहीं पता VIPs। तो ये आगे वाले मेरे को कॉलम पे क्यों नहीं बिठा सकते, मुझे नहीं पता, मैंने तो उसे आगे वाले कॉलम पे जाके बैठना है। एंड आई वॉज ओके। मैं इसी से मन में अभी लड़ाई कर रही हूँ, गुरुजी के मत्था नहीं टेका, कुछ नहीं टेका, मैं वहां तक गुरुजी के जा रही हूँ और गुरुजी से हंस के बोल रही हूँ मुझे नहीं पता। तो गुरुजी ने कुछ भी, मुझे नॉर्मल एक मेरी इंट्यूशन आती है कि गुरुजी स्माइल पास कर रहे हैं। एंड जो मोस्ट, आप सब जो डुगरी गए होंगे एंड आपने ये देखा होगा कि पहले जो कॉलम होता है वो VVIP एरिया होता है, वहाँ पे मैं अंकल खड़े होते हैं, सेवादार अंकल काफ़ी खड़े होते हैं। मुझे नहीं पता, उन लोगों ने मुझे वहाँ भी नहीं देखा। मैं वहाँ जाती हूँ एंड मैं वहाँ पे जाके आराम से बैठ जाती हूँ। एंड मैं आराम से
आराम से जाके वहाँ पे बैठ जाती हूँ और मैं कहती हूँ ठीक है जय गुरु जी। वहाँ पे शब्दानी जो चलती है 2 घंटे की, मैं आराम से सुनती हूँ आराम से, बिकॉज मैं 2012 में जब उनसे जुड़ी हुई हूँ तो मुझे इतना सब नहीं पता था कि ये सब ऐसा सब होता है। तो मैं वहाँ पे आराम से जाके जुड़ती हूँ और मैं आराम से 2 घंटे उनकी शब्दानी सुनती हूँ। जब 2 घंटे जब खत्म होते हैं, आरती का टाइम होता है, तो मैंने देखा दूर से कि हाँ मेरी मदर एंड फादर आर कमिंग। अब वो कॉलम से उठकर आ गया। सो शुक्राना गुरु जी, आप बच्चों की तरह क्या बच्चों की हर जिद पूरी करते हो। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। अब एक जिद पे बात आ गई। जिद पे बहुत सारी जिद है जो बच्चों की गुरुजी बहुत पूरी करते हैं। बहुत सारे बड़े मंदिर के लोग, सेवादास बहुत सारे जुड़े हुए हैं आज सत्संग में। सो अब मैं बड़े मंदिर का एक सत्संग शेयर करती हूँ। बड़े मंदिर में अब जाती हूँ, थोड़ा सा पागल हो जाती हूँ गुरुजी से मिलने के लिए। एक दिन आई वॉज नॉट वेल, मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी, पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। एंड बट हाँ, मंदिर तो जाना ही है, बिकॉज एनी हाउ मंदिर तो मुझे जाना ही है। एंड रास्ते में सोचती हुई जा रही हूँ कि सैटरडे मंदिर जाती हूँ गुरुजी, अब नहीं पता, अब मंदिर जा रही हूँ, बस पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, मुझे गोलगप्पे का पानी पीना है, कुछ ऐसा मेरा मन कर रहा था कि मुझे ऐसा खाना है, बट मैं सब्जी वगैरह नहीं खा सकती हूँ। तो मंदिर में जाती हूँ, मत्था टेकती हूँ, शब्दवाणी सुनती हूँ, पेट में दर्द हो रहा है, बस बहुत ज़्यादा हो रहा है। लंगर के टाइम जैसे ही मैं प्रोसीड करती हूँ, तो लंगर के टाइम अब मैं छोड़ भी नहीं सकती लंगर, कि मैं लंगर मना कर दूँ, कुछ कर दूँ, इट्स आउट ऑफ आवर रूल्स। तो वहाँ पे एक अंकल आते हैं और अंकल मुझे एक ग्लास दे जाते हैं। तो मैं ग्लास में देखती हूँ, तो अभी मुझे होता है कि बस मैं अभी मन में मेरा चल ही रहा होता है कि मैं लंगर करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, मेरी तबीयत ठीक है नहीं है। तो उस ग्लास में गोलगप्पे का पानी होता है। एंड आई वॉज अमेज्ड कि गोलगप्पे का पानी, इज हाउ कम इज इट पॉसिबल। बट गुरुजी, अगेन गुरुजी इज ब्लेसिंग्स। तो गुरुजी अपने हर बच्चे की छोटी छोटी जिद पूरी करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा पागल हूँ गुरुजी। इनफैक्ट बहुत संगत जो होती है, जो गुरुजी अपनी लड़कियों को कभी निराश नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। गुरुजी की लड़कियाँ, गुरुजी की बच्चियाँ सबसे ज़्यादा उनकी प्यारी होती हैं। तो गुरुजी उनको कभी भी निराश नहीं करते, उनके साथ तो गुरुजी का अलग ही प्यार होता है। शुक्राना गुरुजी, हमें इतनी हमारी औकात नहीं है जितना गुरुजी हमें प्यार करते हैं। गुरुजी, मैं एक लाइन हमेशा बोलती हूँ गुरुजी के लिए कि मेरी ज़िंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। तो दिस इज़ ट्रुथ कि गुरुजी नहीं होते तो हम पता नहीं कौन सी गलत डायरेक्शन में होते, क्या होते, हम सही डायरेक्शन में भी होते, बट हमें कुछ नहीं पता होता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। सो गुरुजी नहीं होते तो अब मेरी लाइफ में शायद मुझे कहते हैं मैं कुछ भी नहीं होता। सो थैंक यू गुरुजी, अपने साथ जोड़ने के लिए, अपना सबको जोड़ने के लिए। 2012 में जब गुरुजी ने जोड़ा मुझे, तो एक अंकल वहाँ पे तब सेवादार थे। 2012 में तो बहुत कम संगत थी जब मैं जुड़ी थी। तो वहाँ पे एक अंकल सेवादार थे, तो उन्होंने मुझे चाय प्रसाद दिया। तो चाय प्रसाद जब दिया तो उन्होंने जब नॉर्मल चाय, तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि मैंने अभी तो चाय प्रसाद पिया है, अभी तो मैं दोबारा नहीं। तो उन्होंने बोला कि ये गुरुजी का भोग है, तो हम मना नहीं करते। आज की डेट हमें याद आती है कि गुरुजी का हर एक चीज़, गुरुजी का हर चीज़ वो एक ब्लेसिंग्स होती है, चाहे वो चाय प्रसाद है, चाहे वो लंगर प्रसाद है। लंगर प्रसाद तो गुरुजी एक फॉरएवर ब्लेसिंग्स है हम सब के लिए, कि लंगर प्रसाद अगर हम खा रहे हैं तो गुरुजी हर बीमारी से हमें दूर कर रहे हैं। मैं मेरी वेडिंग से पहले, मैं मैरिज से पहले, अभी मार्च में हुई है, लॉकडाउन से पहले, तो उससे पहले मेरी कफ नहीं जा रही थी, कफ बहुत बिल्कुल नहीं जा रही थी। आई डोंट नो गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटना था। मेरी रिंग सेरेमनी जैसी हुई जनवरी में, तो उसके बाद मेरे को ऐसी कफ स्टार्ट हो गई बहुत बुरी तरीके से। इनफैक्ट रिंग सेरेमनी न्यू ईयर पे, लास्ट न्यू ईयर, आई रिमेम्बर, लास्ट न्यू ईयर पे मेरी कफ बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई। जब मैं अपने फियांसे से, आई एम नाउ ही इज़ माई हस्बैंड, तो मैं बात करती थी तो मैं रात को ऐसे खांस रही होती थी कि मुझे फ़ोन रखना पड़ता था। वी आर मिसिंग लंगर प्रसाद, यस, मुझे फ़ोन रखना पड़ता था कि मेरी बहुत ज़्यादा कफ है। तो एवरीबडी वॉज सो टेंस्ड कि इतनी कफ क्यों नहीं जा रही है। एंड अगेन आई वॉज लाइक कि गुरु जी हैं, मैंने एक बार ली मेडिसिन, 2 बार ली, 3 बार ली। तो अगेन मैं मेडिसिन लेने में तो इतना बिलीव नहीं करती कि गुरु जी हैं, गुरु जी का लंगर प्रसाद।
तो मैंने किसी का सत्संग ऐसे सुना था कि गुरुजी हमारा पता नहीं कौन सा कष्ट काट रहे हैं मेरी शादी से पहले, क्या था, मतलब आफ्टर माई सगन आई वेंट टू वैष्णो देवी इन मार्च। तो उस वो दिन ना और आज का दिन ना आई डोंट नो मेरी आई मीन कहाँ वो कफ गई, वो क्या गया, मैंने ऐसा लंगर प्रसाद करा। यस, संगत इज राइटिंग सीरियसली मिसिंग लंगर प्रसाद, यस बट सून गुरुजी हैं, तो इसमें भी गुरुजी की भलाई होगी कि हमें लंगर प्रसाद नहीं मिल रहा है, हमें गुरुजी के दर्शन मिल जाते हैं, वही बड़ी बात है। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना हमें जोड़ने का, हमें बहुत ज़्यादा प्यार देने का, सारी संगत को प्यार देने का। गुरुजी हम सबको तो ब्लेस करते ही हैं जो लोग जुड़ते हैं, बट हमारे साथ साथ हमारी फैमिली को भी ब्लेस करते हैं। हमारे साथ फैमिली को भी क्या, जो हमारे साथ जो हमारी वजह से जुड़े, जो गुरुजी ने हमें मीडियम बनाया, उन सबको भी गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं वो हमें नहीं पता होता है। अभी का एक सत्संग मेरी फैमिली को कैसे ब्लेस किया, मेरी मदर को, मेरी फादर को, मैं अपनी मदर का एक सत्संग शेयर करती हूँ आज, क्योंकि वो कभी भी शेयर नहीं करते हैं, तो मैं उनका सत्संग आज शेयर करती हूँ। एंड थैंक यू संगत, बहुत सारी संगत आज जुड़ गई है, थैंक यू सो मच। मैं अपनी मदर का सत्संग शेयर करती हूँ। मैं 2012 से जुड़ी थी, तो गुरुजी के मंदिर में क्या पहले जैसे कहते थे, जैसे पहले मैंने सुना था कि अमीरों का मंदिर है, तो आई वॉज ओके, मैं मंदिर जाती थी। तो मम्मा कभी कभी मंदिर जैसे जाती हैं, पापा मैं तो रेगुलरली जाते थे, तो जो मम्मा जाती थी तो वो देखती थी कि अरे देख इसका सूट कितना अच्छा, देख, तो मैं ऐसे कहती थी यार गुरुजी पे ध्यान लगा लो, मतलब आई वॉज डीप कनेक्टेड टू गुरुजी। तो बट उन्होंने, गुरुजी ने उनको कैसे जोड़ा वो भी एक सिचुएशन है, बट आई कैन नॉट टेल ऑन, बट एक सिचुएशन है गुरुजी को कैसे, गुरुजी उनको ड्रीम में दर्शन देते हैं। एक दिन उनके ड्रीम में गुरुजी आए एंड उनको ड्रीम में दर्शन करते हैं। गुरुजी बैठे अपनी गद्दी पे हुए हैं और मम्मा मत्था टेक रही हैं, गुरुजी हमेशा ऐसे कर रहे हैं, गुरुजी टच नहीं कर रहे हैं, गुरुजी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे कर रहे हैं। एंड मम्मा एक बार मत्था टेकती हैं, फिर देखती हैं गुरुजी ऐसे कर रहे हैं, फिर दूसरी बार टेकती हैं, फिर तीसरी बार देखती हैं। दिस वॉज अगेन, उनको रोज की फ्रेगनेंस आती है ड्रीम में, तो गुरुजी का ये डिफरेंट फॉर्म्स था कनेक्ट होने का। एक सी दिस वॉज लाइक हाउ शी कनेक्टेड विद गुरुजी। गुरुजी को पता होता है कि कब किसको कनेक्ट करना है, कब मुझे कनेक्ट करना है, कब मेरे फादर को कनेक्ट करना है। एंड इट्स ऑल अबाउट, सी दैट वाज माय मदर कनेक्टेड टू गुरुजी। मेरे पापा बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे गुरुजी से, हम स्टार्टिंग से जाते थे, बट एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कनेक्ट तभी होते हैं जब हम ह्यूमन हैं, जब हमारी फुलफिलमेंट होती है, हमारा सब कुछ होता है। तो पापा बहुत ज़्यादा वहाँ से कनेक्ट हुए कि गुरुजी ने हर एक चीज़ उनकी मानी, उनका जो भी, उन अपने अपने स्टाइल से गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, अपने अपने स्टाइल से उनको मनवाते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, बस शुक्राना इतना कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा मुझे क्या, बहुत सारी संगत को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि कुछ कर्म हमारे ऐसे ही कटवा रहे होते हैं गुरुजी, कुछ हमें चीज़ें नहीं भी पता होती, हमसे पहले ही गुरुजी वो चीज़ें हमारे से पहले ख़त्म कर देते हैं। कई बार मैं अपने हस्बैंड को वो, मतलब जब मैं उनको जब एक्चुअली वो कल रात को भी हमारी यही बात हो रही थी कि आई एम एट माई होम, तो आई केम टू माई मॉम्स प्लेस, सो कि आई फील वेरी पॉजिटिविटी है। तो जहाँ पे गुरुजी की गद्दी होती है वहाँ पे हर चीज़ की पॉजिटिविटी होती है, हर चीज़ की। सो गुरुजी के पास आके, गुरुजी की ये गुरुजी तो हर जगह है, गुरुजी हर जगह है, बट गुरुजी का एक प्रॉपर, जहाँ पे गुरुजी की गद्दी होती है वहाँ पे हर चीज़, गुरुजी का स्वरूप होता है, गुरुजी की गद्दी होती है। ये नहीं कि गुरुजी का एक छोटा सा भी स्वरूप होता है, वहाँ भी एक पॉजिटिविटी होती है। सो गुरुजी के पास आके तो सब पॉजिटिव ही होता है। अगेन मैं अपने हस्बैंड से हमेशा गुरुजी के लिए बोलती हूँ कि मैं किसी को भी शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि मैं गुरुजी से कितना प्यार करती हूँ। मैं गुरुजी से बहुत, जस्ट अ सेकेंड, मैं गुरुजी से कितना बहुत ज़्यादा गुरुजी मुझसे प्यार करते हैं। एक कुछ टाइम पहले की बात है, जो सत्संग मुझे आज शायद गुरुजी ने आज्ञा दी बताने के लिए, मैंने आज तक वो सत्संग का भी शेयर नहीं किया। ये बात है 2017 की, 16 या 17 की, आई डोंट रिमेम्बर, 17 की।
सो आई वॉज लाइक, मुझे बहुत सारे मन में डाउट्स चल रहे थे कि गुरुजी आप हो या नहीं हो। कभी हम किसी पॉइंट पे होता है ना कि हमारा प्यार तो गुरुजी की तरफ होता ही है, बट हम बहुत चीज़ें गुरुजी पे भी कभी कभी डाउट करते हैं। वो हम एज अ ह्यूमन है तो हम गुरुजी पे डाउट करते हैं। हम ये बोलें कि हम गुरुजी पे डाउट नहीं करते हैं, हम गुरुजी को बिल्कुल प्रॉपर सरेंडर करते हैं, येस, बट हम करते हैं। बट कहीं ना कहीं मैंने गुरुजी के ऊपर वो डाउट किया कि गुरुजी आप हो ना, सच में आप हो। तो गुरुजी का सबसे ज़्यादा पहले तो थैंक यू, क्योंकि मैं हर बार जो डाउट करती हूँ पागलों की तरह, हर बार गुरुजी आंसर देते हैं। 2017 में मैं आपने देखा होगा झूले के क्रॉस करके मैं खड़ी हुई थी, और जब जहाँ से गुरुजी का रूम है वहाँ पे मैं खड़ी हुई थी। आई वॉज नॉट टेंस्ड कुछ बातों को लेके। तो मैं गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी आप हो तो आप मुझे अपनी एग्जिस्टेंस बताओ कि आप हो या नहीं हो यहाँ पे, आप सच में मेरी बात सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। तो क्या होता है कि मैं जब ऐसे एक और आगे स्टेप जाती हूँ तो मुझे 2 नोट पड़े हुए मिलते हैं। तो इसमें एक में लिखा होता है एक ओंकार, और एक में लिखा होता है जय भोले। सो शुक्राना गुरुजी, मेरी इतनी ही था कि एक ओंकार और जय भोले, मुझे 2 नोट्स मिलते हैं। सो शुक्राना गुरुजी का कि आप हर टाइम, शायद हम इस लायक भी नहीं है कि आप हमें अपनी प्रूफ करो कुछ भी, बट ये प्रूफ तब किया जाता है जब आप हमसे बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हो, आप हमारे लिए हर चीज़ करते हो। मेरा शायद मैं अपनी बातें और क्या क्या, बहुत सारे सत्संग है लाइफ में कि गुरुजी ने क्या किया, कैसे किया, बहुत सारे सत्संग है। आप लोगों ने, किसी ने पहले सत्संग देखे होंगे तो बहुत सारे सुने भी होंगे, मैंने सत्संग शेयर करे हुए हैं यूट्यूब पे भी। बट एल्स गुरुजी जो हमारे लिए करते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता, वो बिल्कुल कोई क्या, हम गुरु पहले, बट एक चीज़ होती है कि हम गुरुजी को कितना अपना बना रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करें कि हम गुरुजी को भगवान की तरह मान रहे हैं तो गुरुजी भी उतना ही करते हैं। तो फर्स्ट अपने गुरुजी को प्रॉपर पूरा अपना सरेंडर करो, अपना गुरुजी को हर चीज़ मानो कि गुरुजी आप हमारे लिए सब कुछ हो, सब कुछ हो, हमें नहीं पता ये करो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गुरुजी, मैं नहीं कहती गुरुजी मेरी हर बात मानते हैं, अपनी हर जिद को पूरी करते हैं, ऐसा भी नहीं है, बट गुरुजी ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम्स में हमारा साथ देते हैं, हमारे कर्म कटवाते हैं। बट अगर हमें उनका कोई भी मैसेज मिलता है, कुछ मिलता है, तो गुरुजी इज़ विद अस। सो शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना, बहुत बहुत लाख शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी आप हमारे साथ हो। बहुत सारे सत्संग हैं। एनीवेज, मैं अपनी एक अब मैं कौन सा सत्संग शेयर करूँ, लॉट ऑफ सत्संग्स, गुरुजी का प्यार, गुरुजी का बहुत सारा। एक्चुअली जो हमें सत्संग में शेयर करवाना होता है बस गुरुजी का ही एक होता है। ओके, अब मैं एक लेटेस्ट सत्संग 3 days का शेयर करती हूँ। बहुत लेटेस्ट सत्संग है जो मेरे शायद हस्बैंड, मेरी इन-लॉज, किसी को नहीं पता। सो मैं नॉर्मल, एक आजकल बहुत ज़्यादा विंटर्स हो रही है, धूप हो रही है, तो मैं ऐसे ही बहुत दिन से ना गुरुजी से, क्या होता है कि मैं मॉर्निंग में उठती हूँ और रात तक, तो आई कीप ऑन सेइंग गुरुजी गुरुजी एवरी टाइम। आई मीन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट गुरुजी, लंच गुरुजी, मतलब हम अपनी लाइफ में एक मेन हिस्सा मेरा गुरुजी है। सो मैं ऐसी ही बात कर रही हूँ गुरुजी से चलते चलते कि रात को सोने से पहले कि गुरुजी वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस। तो गुरुजी अच्छा हाउस, मतलब नॉर्मल ऐसी बात कर रही हूँ कि अच्छा नॉर्मल गुरुजी उसमें सनलाइट दे देना, ऐसे दे देना, वैसे दे देना। तो ऐसी मेरी उनसे कुछ ना कुछ बात चल रही है। तो मुझे ड्रीम आता है, आशद गुरुजी का हुक्म है तब मैं बता रही हूँ, मुझे एक ड्रीम आता है जिसमें जितनी चीज़ें शायद मैंने 2-3 साल पहले भी गुरुजी से ऐसे मांगी होती हैं कि गुरुजी ऐसा घर, गुरुजी वैसा घर, तो गुरुजी ने मुझे सेम फॉर्म में दिखाया। और ये नहीं कि मुझे सेम एक सपने में ऐसा आ रहा है, वहाँ पे गुरुजी बैठे हुए हैं, वहाँ पे अपनी गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, एंड गुरुजी बहुत अच्छे से स्माइल पास कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, आंटी नमन अंकल बोल रहे हैं आपका शादी से रिलेटेड सत्संग है, प्लीज़ शेयर। ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक आंटी का आया है, आंटी नमन अंकल बोल रहे हैं आपका शादी से रिलेटेड सत्संग है, प्लीज़ शेयर। ओके ओके आंटी, आई विल शेयर। ठीक है, जो गुरुजी की मर्जी, जो संगत की मर्जी। ओके ठीक है, फाइन।
आई वॉज वेयर। हाँ, तो अभी मुझे लाइक ड्रीम ऐसे ही आता है कि गुरुजी बिल्कुल हमें दिखा रहे हैं कि गुरुजी बैठे हुए हैं। इनफैक्ट एक तो जब गुरुजी ड्रीम में आते हैं तो गुरुजी हमारा कोई इल्यूशन नहीं होता, हमारा कुछ नहीं होता। हम जब गुरुजी अपना बिल्कुल अपनी प्रेजेंस फील करवाना चाहते हैं तभी गुरुजी ड्रीम में आते हैं हमारी। तो बहुत टाइम बाद गुरुजी ड्रीम में आता है और गुरुजी हंस रहे हैं और स्माइल वाइज कर रहे हैं, आइयो घर चाहिए दासी। तो आई वॉज लाफिंग कि मैं सपने में ही हंस रही हूँ। मैं बोल रही हूँ हाँ जी गुरुजी, आपको कैसे पता? आपको तो चलो सब पता होता है। तो मैं वहाँ पे अपनी और गुरुजी में डिस्कशन चल रही है एंड दैट टू आई सपना मेरा टूट जाता है। तो मॉर्निंग में मैं उठती हूँ एंड अगेन सेम वही चीज़ें दिमाग में चलती हैं। तो गुरुजी कभी किसी फॉर्म में, कभी ड्रीम्स में, कभी किसी में, ओके, सब में गुरुजी किसी ना किसी तरीके से ब्लेस करते हैं। और अभी बहुत सारी संगत देख रही है आज, जो आई थिंक मोर देन 300 संगत जो देख रही है। तो यस, गुरुजी ने सबको ब्लेस किया आपका। बस मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि गुरुजी को पहले अपना मांगो। गुरुजी अनकंडीशनल लव देते हैं, बट हम अनकंडीशनल लव लेने वाले भी होने चाहिए। गुरुजी तो देने के लिए रेडी हैं, बट हम लेने के लिए कभी कभी रेडी नहीं होते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। एक आंटी की रिक्वेस्ट है कि अंकल की भी है कि मैं अपना शादी का सत्संग शेयर करूं। स्वाइवर, मेरी शादी मार्च में हुई थी एंड सो शादी भी गुरुजी सारे मुझे कहते थे, इनफैक्ट जो रिलेटिव्स होते हैं वो पेरेंट्स से ज़्यादा परेशान होते हैं कि शादी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये सारी बातें चल रही थी। तो इनफैक्ट मैं एक ही बात बोलती थी कि गुरुजी ही करेंगे, गुरुजी ही करेंगे। ओके, हाँ, गुरुजी करेंगे, गुरुजी करेंगे, ऐसे ही बोलती थी मैं कि गुरुजी करेंगे। तो काफ़ी लोग बोलते थे कि जो लोग इनफैक्ट ऐसे बोलते थे गुरु, तो कहते गुरुजी क्या नीचे आएंगे? तो आई वाज लाइक कि गुरुजी को नीचे आना ही पड़ेगा, गुरुजी सब करेंगे। सो जो मेरी शादी थी वो गुरुजी ने खुद करवाई है। मेरे पास शायद कोई वर्ड्स नहीं है। 4 दिसंबर को, इट वाज अ लास्ट ईयर, 4 दिसंबर 5 दिसंबर तक मेरी बात अभी शादी के लिए मैंने जस्ट हाँ ही बोली थी। तो हमने एक दो लड़के, अभी बात चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। एक लड़के से फाइनल होने वाला था 4th या 5th को। 4th को मेरी बात होती है उससे एंड 5th को अर्ली मॉर्निंग ही सेड 5 दिसंबर को कि ठीक है, ही वॉज माई फैमिली फ्रेंड कि ठीक है, बट गुरुजी को के मंदिर मैं नहीं जाने दूंगा। तो आई वॉज लाइक ओके। तो मैं कुछ नहीं बोली, आई कट द फोन एंड आई वॉज लाइक, मैं रात को गुरुजी से बहुत ज़्यादा लड़ रही हूँ कि गुरुजी आप मेरी टेस्ट ले रहे हो, आप मेरा क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, बट जहाँ आप नहीं हो वहाँ मैं भी नहीं हूँ। तो एनीवेज कुछ नहीं होता। 6th निकल के एक आंटी का कॉल आता है, मंजूपाल आंटी, यू माइट बी नोइंग एवरीबडी। सो उनका कॉल आता है कि 7th को आई हैव टू सी वन गाय हु इज़ माई हस्बैंड। सो 7th को हम देखने जाते हैं। तो 7th को देखने जाते हैं एंड 10th को फाइनलाइज आई मीन सब कुछ हो जाता है, हम मिलते हैं दोबारा। 13th को हमारा रोका भी हो जाता है। तो दिस वॉज गुरुजी, जहाँ 2 साल से लोग पीछे पड़े हुए थे कि शादी शादी शादी, कहाँ गुरुजी ने 7th और 10th को, 7th एंड 13th, दैट इज गुरुजी का मोस्ट फेवरेट डेट, 7th एंड 13th। 13th इज अ गुरुजी मोस्ट फेवरेट डेट। तो 13th को हमारा रोका होता है एंड दैट आई वॉज ब्लेस्ड। सो इन जनवरी मेरे सारे फंक्शंस जितने भी थे वहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी। गुरु जी के बिना कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं ना कि बहुत लोग होते हैं जो गुरु जी को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, बट अच्छी चीज़ों में तो हम भूल ही जाते हैं भगवान को याद करना। बट नहीं, जो चीज़ में गुरु जी की वजह से सब हो रहा है, गुरु जी ही सब कुछ कर रहे हैं, तो हम सारे फंक्शनों में गुरु जी की गद्दी लगी हुई है, गुरु जी वहाँ पे अपना प्रेजेंस फील करवा रहे हैं, वहाँ पे सब कुछ है। आप मानेंगे नहीं, हमें बोलते हैं कि वेडिंग में बहुत टेंशन्स होती हैं। हम बिल्कुल आराम से सोते थे एंड आराम से मॉर्निंग में उठते थे, क्योंकि हमें गुरुजी तो पूरी लिस्ट देते हैं। मैं ये बहुत डिटेल में नहीं बता सकती हूँ कि गुरुजी कैसे हमें याद करवाते हैं, क्या करवाते हैं, बट माय वेडिंग प्लानर वाज गुरुजी। सो रिंग सेरेमनी पे हम निकलते हैं, गुरुजी साथ होते हैं। एनीवेज रिंग सेरेमनी हो गई। गुरुजी का बहुत बड़ा सत्संग था 15th of February। तो मुझे अपनी वेडिंग से ज़्यादा गुरुजी के सत्संग की थी कि बस गुरुजी का सत्संग बहुत अच्छे से हो। तो बट एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड बाय हिम।
उसके बाद जो शादी का मेन सत्संग है मैं बताती हूँ। मैं गुरुजी के मंदिर में कार्ड देने गई, मिठाई का डब्बा। तो गुरुजी से 2 साल पहले गुरुजी ने 2 साल पहले कुछ कम मतलब ऐसे बोला था कि शादी दा कार्ड देने आएंगी ना तो काजू दी बर्फी लाई। तो मुझे वो याद था कि काजू की बर्फी लाना है। तो कुछ साल पहले मैंने गुरुजी को 2-3 साल पहले एक्चुअली मैं मंदिर में भोग उठाते हुए देखती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ओके, बहुत अच्छा लगता था जब सब भोग उठाते थे सब। तो मैं गुरुजी को उस टाइम बोला था 3 साल पहले, 2-3 साल पहले, कि गुरुजी जब मैं भी अपना कार्ड देने आऊंगी ना, तो मैंने ऐसा बचपन में बोला कि मैं ना किसी अप्रोच लगवा के ना मैं आपका भोग उठाऊंगी उस दिन। अगेन मैं बोल के भूल गई, 2-3 साल होते हैं, वैसे ही शादी का टाइम होता है तो कुछ चीजें याद नहीं आती। जब मैं अपना कार्ड देने गई शादी का, तो गुरु वहाँ पे मैं कार्ड देके, गुरुजी वॉज वेरी हैप्पी। उस दिन बहुत सारे कार्ड्स आए थे, बहुत सारे कार्ड्स आए थे उस दिन। कि वो दिन ऐसा था कि उस दिन बहुत ज़्यादा मेरे बाद अराउंड 10 to 12 कार्ड्स आते गए, वेडिंग कार्ड्स, जो गुरुजी के पास ब्लेस होने आए। तो मैं अपना कार्ड देके बैठ गई। कुछ लोग कार्ड दे रहे थे और लेके जा रहे थे ब्लेस करवा के, बट मेरा मानना ये था कि हम गुरुजी को देकर आ रहे हैं तो हम लेके क्यों आएंगे वापस। हम तो गुरुजी को इनवाइट करने गए हैं ना, तो गुरुजी को तो हम दे के आए। मैं उसके बाद शब्दानी बैठने सुन गई, बहुत देर बैठी उस दिन। जब मैं वहां से निकली सैटरडे को जब मैं निकली, तो वहां से जब मैं निकलती हूँ तो एक अंकल आते हैं, सेवादार अंकल। तो वो कहते हैं, अच्छा वानी आंटी आप अपना कार्ड दे आए हो, जब कार्ड दे आए हो ना तो आज एक बार ना दोबारा जाके अंदर बैठो। तो आई वॉज लाइक, मैंने बोला अंकल को, मैंने कहा अंकल कोई बात नहीं, मैं तो अभी इतनी देर बैठ के ही आई हूँ। फिर मुझे मेरी मदर ने बोला कि ठीक है गुरुजी की मर्जी है तो चलो ठीक है। एल्स मुझे याद आती है कि जो चीज़ होती है गुरुजी की मर्जी से होती है। इनफैक्ट ये तो बड़े मंदिर में हो रहा है। तो मैं दोबारा ओके सो मैं बहुत ज़्यादा दोबारा बड़े मंदिर में इनफैक्ट अंदर हॉल में जाके बैठ गई फिर से। तो एक अंकल आए और अंकल ने मुझे बोला, उन्होंने किसी अंकल को भेजा, उन्होंने बोला कि आओ आप। एंड मैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे नहीं पता था क्यों बुलाया, कैसे बुलाया। तो मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने बोला भोग उठाओ गुरुजी का। एंड आई वॉज क्राइंग, मैं नहीं समझ पाई। तो गुरुजी ने एक ही बात बोली कि गुरु हम तो भूल गए थे बट गुरुजी नहीं भूलते। सो गुरुजी ने वो भोग उठवाया, मैं पूरे मंदिर में वो भोग लगवाया एंड वो मंदिर में भोग रखा एंड मैंने मत्था टेका। उसके बाद आई वॉज ब्लेस्ड। एल्स ये बहुत बड़ा सत्संग था मेरे लिए, क्योंकि गुरुजी का भोग उठाना, गुरुजी को सारी चीज़ें गुरुजी को याद रहती है, हम भूल जाते हैं। एल्स नेक्स्ट सत्संग उसी दिन ये हुआ, गुरुजी दिखाना चाह रहे थे कि गुरुजी बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। जब मैं जैसे मम्मा गुरुजी के देने से पहले गणेश जी को शाम को मंदिर में चढ़ा गई, तो उन्होंने मुझे भोग दिया कि ये ले प्रसाद है। तो आई वॉज लाइक नहीं, जो मुंह मीठा करवाएंगे वो गुरुजी करवाएंगे, तो मैं मुंह मीठा नहीं करती। तो मैंने सोचा था कि हलवा प्रसाद मंदिर में खाऊंगी तो उसी से मुंह मीठा करूंगी। बट बोलते हैं ना कि हमारी सोच तो बहुत छोटी है, गुरुजी ने तो पता नहीं क्या सोचा होता है। तो गुरुजी जब मैं लंगर प्रसाद हम सब करके निकल रहे होते हैं, तो एक आंटी ने मुझे इधर बुलाया कि आज तो कार्ड दे के आई है ना, तो एक प्रसाद देती हूँ मैं तुझे। तो उन्होंने मुझे काजू की बर्फी दी, यू वोंट इमेजिन। तो मैंने उन आंटी को बोला कि, मैंने कहा आंटी आपको पता है कि मैंने भी आज गुरुजी को ना काजू की बर्फी चढ़ाई थी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आज तो बहुत सारे डब्बे आए थे, अच्छा बता बंसल दा डब्बा सी, लाल कलर दा सी। एंड आई वाज सो हैप्पी, मैंने बोला यही था डब्बा। तो गुरुजी ने सबसे पहले मेरा डब्बा खुलवाया, थैंक यू गुरुजी। इतने सारे डब्बे थे, पता नहीं है, वही डब्बा पहले आपने खुलवाया और उसी डब्बे में से हमारा मुंह मीठा करवाया। और कभी भी किसी संगत के पास या किसी सेवादार के पास प्रसाद नहीं होता, क्योंकि वो तो खुद खा लेते हैं। वो 3 ही उनके पास काजू की बर्फी थी, 1 फॉर मी, 1 फॉर माई मदर एंड 1 फॉर माई फादर। तो गुरुजी ने उसका मुंह मीठा करवा के हम सबको भेजा। शुक्राना गुरुजी। ये छोटी छोटी चीज़ें हम पूरे दिन में, स्टार्टिंग डे से हम एंड तक, हमें ये नहीं पता होता कि आप हमें कैसे ब्लेस कर रहे हो, बट किसी ना किसी चीज़ से आप हमें ब्लेस करते रहते हो। थैंक यू गुरुजी। हम जो दिन में सांस लेते हैं, हम जो दिन उठते हैं, रात को सोते हैं, तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू गुरुजी। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शादी का सत्संग था। उसके बाद गुरुजी ने शादी बहुत अच्छे से करवाई, लॉकडाउन से पहले करवाई। एंड गुरुजी ने शादी भी, बस शादी में तो गुरुजी ही वॉज द ओनली वेडिंग प्लानर।
हमको कुछ नहीं पता था, गुरुजी को पता था कि क्या करवाना है क्या नहीं करवाना. इट्स बीन नाउ मार्च टू दिसंबर, एवरीथिंग इज गोइंग गुड. थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमें अपने मंदिर भी बुलाते रहो, हर जगह हमें बुलाते रहो. थैंक यू गुरुजी. इट्स 8:41. सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी. और कुछ थैंक यू, बहुत सारी संगत और जुड़ती जा रही है. शुक्राना गुरुजी का. बहुत सारी संगत है शेयर करने के लिए, सत्संग है सॉरी शेयर करने के लिए, बहुत सारे सत्संग हैं. बट एल्स गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही इतनी होती हैं कि अभी एक रीसेंट सत्संग में अपना, इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत गुरुजी को मानते हैं, बट मेरी मदर इन लॉ गुरुजी को नहीं मानती हैं. सो अभी उनको कुछ कोविड के सिम्टम्स थे. आई डोंट नो कि उन्हें कोविड था या नहीं था, बट गुरुजी ने शायद कोविड था भी तो गुरुजी ने कैसे निकाला. उनको बहुत सारे कोविड के सिम्टम्स आ गए थे 7 जुलाई से पहले. गुरुजी आई थिंक 4 या 5 जुलाई को तो ऐसे सिम्टम्स आ गए थे. उनका कोविड टेस्ट भी हमने करवाया. तो नेक्स्ट डे रिपोर्ट आने से पहले मैं और मेरे हस्बैंड रात को बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि गुरुजी 7 को तो आपका बर्थडे है, अगर कोविड पॉजिटिव आ गया तो हम तो सब अंदर ही रह जाएंगे. 7 को तो मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा सत्संग था, तो मैं कैसे करूँगी. गुरुजी आपको बुलाना है तो सब करो. नेक्स्ट डे रिपोर्ट नेगेटिव आती है. तो मेरे हस्बैंड का वहाँ से थोड़ा बहुत विश्वास स्टार्ट हुआ कि वो लोग गुरुजी को मानने लग गए. बट एल्स मैं किसी को भी, नॉट इवन माई हस्बैंड, नॉट इवन माई इन लॉज, नॉट इवन माई फ्रेंड सर्कल, मैं नहीं बता सकती कि गुरुजी मेरे लिए क्या वैल्यू रखते हैं या गुरुजी के लिए मैं क्या वैल्यू रखती हूँ. आई कैन नॉट टेल, क्योंकि बोलते हैं ना जिस पे बीती होती है वही अपना. एक्चुअली मैं अपने वर्ड्स में भी नहीं बता सकती कि गुरुजी मुझसे कितना प्यार करते हैं. छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. गुरुजी से बड़े मंदिर जब हम जाते थे, शब्द वाणी सुनते थे, बैठी रहती थी मैं, गुरुजी से बातें करती रहती थी. गुरुजी का प्यार इज अनलिमिटेड. गुरुजी हमें ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं देते हैं. कहते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा क्लोज स्टूडेंट होता है ना, उसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देते हैं. सो गुरुजी प्रॉब्लम्स भी मुझे बहुत ज़्यादा देते हैं. बट हाँ, हिम्मत भी कभी मैं हार जाती हूँ. बट एंड जब मैं बिल्कुल गिरने वाली होती हूँ तो गुरुजी संभाल लेते हैं. मैं किसी को अपना शायद प्यार नहीं बता सकती गुरुजी के लिए कि गुरुजी, मैं इतना सिर्फ कह सकती हूँ कि अगर मैं किसी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हुई हूँ ना, बहुत वर्स्ट सिचुएशन में हुई हूँ, तो आई नो कि गुरुजी इज देयर, गुरुजी इज टोटली देयर. मैं गुरुजी हैं तो सब है, नहीं तो मैं नहीं थी. थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. इट्स फॉर माई एवरीबडी. बस शुक्राना गुरुजी का. जिन मैं अपनी कजन्स का, फ्रेंड्स का बोलती थी गुरुजी इनका भी सुनो, इनकी मैरिज भी करवाओ, उनकी भी करवाई गुरुजी ने. गुरुजी सबकी करवाते हैं, गुरुजी सबकी बात सुनते हैं. बस एक उनके टाइम होता है, एक उनके टाइम के बिना वो कुछ भी नहीं करते हैं. बट हाँ, इतना फ़र्क होता है कि ये जो भगवान है ये हमें जवाब देता है. हम बाकी भगवान के मंदिर में जाते हैं, मैं सबको मानती हूँ, माता रानी को, नवरात्रों में भी, एवरीथिंग मैं सबको मानती हूँ. बट सबकी मैं मत्था ज़रूर टेकती हूँ. उसमें भी अब तो चलो जय गुरु जी निकलता है. बट वो भगवान से हम प्रेयर कर सकते हैं, वो भी हमारी सुनते हैं. रूप तो एक ही है, बट ये वाले जो रब हैं वो हमारी बात सुनते हैं, हमें जवाब देते हैं. सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. आपने इस छोटी एज में इतना ज़्यादा जोड़ा अपने आप से, ये तो बहुत ज़्यादा. सारे कहते थे कि मंदिर सैटरडे संडे को घूमना होता है तो मंदिर चली जाती है. सो मेरे लिए वो, मैं शायद बहुत ज़्यादा वो मिस करती हूँ डे को कि मैं सैटरडे को, अब मंदिर बंद रहता है, अब नहीं जा सकते हैं. सो बट थैंक यू गुरुजी. एक सत्संग अभी न्यू ईयर आने वाला है तो मुझे उससे एक न्यू ईयर का सत्संग याद आ गया. लास्ट ईयर की बात है और अभी 2 साल से अभी रेगुलर हो रहा है. मेरी सेवा, समाधि सेवा, एक्चुअली समाधि सेवा मेरे को मिली गुरुजी से, गुरुजी के थ्रू मिली. एंड वहाँ से मुझे बड़े मंदिर से कॉल आता है. जस्ट अ सेकेंड, शिव जी आपकी ब्लेसिंग्स. या ओके, मुझे बड़े मंदिर से कॉल आता है कि वानी आंटी आपका सेवा में नाम लिखा हुआ है तो आपको सेवा, समाधि सेवा मिली है 4 to 6 की, 31 को. तो एल्स मैंने बोला कि अंकल मैंने नाम लिखा है, मतलब मैंने तो कोई नहीं नाम. तो उन्होंने बोला नहीं आपका नाम लिखा हुआ है.
तो एल्स मैं कुछ नहीं बोली, मैं कहा पता नहीं किसने नाम लिखवाया मुझे फोटो सिर्फ मैंने जय गुरु जी बोल के। मैं 10 मिनट कहीं सत्संग में ही जा रही थी, मैं ड्राइव कर रही थी, तो मैं मन में सोच रही हूँ कि 4 से 6 ओ शेट, मतलब गुरुजी तो 12 बजे तो गुरुजी हम आपके साथ होते हैं, आपके साथ न्यू ईयर स्टार्ट करते हैं, 4 to 6 में सेवा करूंगी, फिर मैं कहाँ बैठूंगी, क्या करूंगी, मुझे तो आपके साथ 12 बजे ही सेवा करनी थी। मैं भी ऐसे सोच ही रही होती हूँ। थोड़ी देर बाद उसी अंकल का 10 मिनट्स बाद फोन आता है कि आंटी आपकी ना सेवा 11 to 1 की शिफ्ट हो गई है, 11 to 12, 11 to 1 आपकी सेवा शिफ्ट हो गई है। एंड आई वॉज सो ब्लेस्ड। मैं कहा थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब मैं उसी 31 को गुरुजी के साथ अपना न्यू ईयर स्टार्ट करती हूँ, 12 बजे गुरुजी के मत्था टेकती हूँ, गुरुजी से मंत्र जाप स्टार्ट करती हूँ, गुरुजी का फर्स्ट दिया हुआ भोग खाती हूँ, तो उससे ज़्यादा तो ब्लेस्ड कुछ भी नहीं होता है। बट मैं सच में बहुत सारी संगत है ना जो अपनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स शेयर करती है, मैं अपनी ब्लेसिंग्स शेयर भी कर सकती हूँ, मैं कुछ मेरा अंदर ही रहता है, मुझे लगता है कि गुरुजी हमें बहुत प्यार करते हैं। बस द सिंपल इज गुरुजी हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, गुरुजी हमारी हर छोटी सी छोटी बात सुनते हैं। इनफैक्ट कई बार मैं गुस्से में होती हूँ कि गुरुजी, मैं कहती हूँ गुरुजी आप छोटी छोटी बातों में ही सुन लेते हो, बड़ी बात पे कि आप हेडफोन लगा लेते हो। एंड एल्स गुरुजी उसी बात का भी आंसर देते हैं, हर चीज़ का गुरुजी आंसर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना। शुक्राना के साथ लव यू गुरुजी, जिन्होंने आपने हमें जोड़ा एंड सारी संगत को जोड़ा। सो मेरी संगत सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप गुरुजी को जितना प्यार करोगे उतना आपको प्यार और मिलेगा। आप गुरुजी को एक रब की तरह नहीं, एक फ्रेंड की तरह प्यार करके देखो। आप उनसे हर चीज़ मांगो। आप ये, रब को तो हमारी सब कुछ पता होता है कि हमारे साथ क्या करना है, अपनी सेटिस्फैक्शन भी तो एक होता है। गुरुजी से हर चीज़ बोलो, गुरुजी से अपना, इससे हमारे क्या होता है, हमारा मन डाइवर्ट होता है। हम टेंशन्स में भी होते हैं तो हम पूरा दिन बोलते हैं चलो हम अपनी अंदर से नेगेटिविटीज निकाल रहे हैं, क्योंकि गुरुजी को पता है। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी टू ऑल संगत जी। आज बहुत ज़्यादा ब्लेस फील हो रहा है बिकॉज बहुत सारी संगत देख रही है। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओके बाय।